एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंड टू एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन एंड देन हम बात करने वाले हैं कि एक लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, कैसे एक डेवलपर कोड कमिट करता है, तो कैसे वो बैकएंड में ऑटो टिगर पाइपलाइन होते हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट होता है AKS थ्रू ACR रजिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा डेमो है, एक ओवरव्यू है, मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको कि एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है। ठीक है, और एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपका क्या जॉब रोल होने वाला है। ठीक है, तो सपोज दैट कि एक डेवलपर है, उसको कुछ जीरा स्टोरी मिला, उसको कुछ इन्हेंस करना है वेबसाइट में, उसको XYZ कुछ भी एक इन्हेंसमेंट मिला, वो आएगा अपने कोड पे और वो कोड वो करेगा, कमिट कर देगा। कमिट जैसे करेगा तो कोड किसी एक रिमोट रेपो पे पुश करना होता है, उसका ये काम होता है। अपना काम करे, डेवलपमेंट करे एंड देन पुश कर दे कोड बैकएंड किसी रिमोट रेपोजिटरी पे। ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, उस कोड को पिक करके बैकएंड में पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करता है, बिल्ड पाइपलाइन देन रिलीज पाइपलाइन, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट करके टेस्ट करता है। अगर वो फाइनल टेस्ट पास हो जाता है देन उस डिप्लॉयमेंट को, उस बिल्ड को, उस आर्टिफैक्ट को वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉयमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये है डेव इन्वायरमेंट। पहले यहाँ डिप्लॉयमेंट करेगा, अगर यहाँ पास हो जाएगा देन QA में पास हो, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा, देन यहाँ पास होगा, देन स्टेजिंग। तो सारे इन्वायरमेंट पे ये डिप्लॉयमेंट हो गए, डिप्लॉयमेंट होगा, QA टीम टेस्ट करेगी, पास होने के बाद वो सब साइन अप मिलने के बाद, बिजनेस अप्रूवल मिलने के बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, पोस्ट डिप्लॉयमेंट कैंसिल। अगर यहाँ फेल होता है तो मैं कैंसिल कर दूँगा, प्रोडक्शन में अभी अवेलेबल अभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो सारे यहाँ पे अप्रूवल चेक लगे रहते हैं, पास होने पे ही प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट किया जाता है। डायरेक्टली प्रोडक्शन पे कुछ नहीं डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि अगर गलत कोड कमिट हो गया तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। सपोज दैट फ्लिपकार्ट अगर 1 मिनट के लिए डाउन हो गया तो कितना लॉसेस होंगे, इसीलिए प्रोडक्शन पे डायरेक्ट कुछ भी डिप्लॉयमेंट नहीं होता। ठीक है, तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास एक AKS क्लस्टर है, ये मेरा AKS क्लस्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्कलोड पे जाओगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, नेम स्पेसेस दिखेंगे आपको बहुत सारे, ऑल नेम स्पेस पे जाओगे तो ये मैंने क्रिएट करा है प्रोडक्शन QA स्टेजिंग, देन डेव, पहले डेव पे डिप्लॉय, डेव नेम स्पेस में डिप्लॉय करूँगा, वहाँ पे टेस्ट होगा, देन QA, देन इस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हो QA डेव इन्वायरमेंट में अभी डिप्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, ये है वर्क, ये है पॉड डिप्लॉयमेंट एंड देन ए पॉड आपको दिख जाएगा, एक पॉड रनिंग, कंटेनर रन हो रहा है। ठीक है, देन सर्विस में जाओगे तो लोड बैलेंसर टाइप का मैंने क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, जब यहाँ जाओगे ये IP देखो, ये IP आपको ना इसको जब कॉपी करोगे एक्सटर्नल IP, ठीक है, 46 तो सेम IP यहाँ पे, तो देखो ये वर्जन 12 आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, ये UI है इस कोड का। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलकम टू cvent.com 12 वर्जन आपको यहाँ पे होस्ट दिख रहा है, 12 वर्जन। ठीक है, तो ये हो गया। सपोज दैट नेक्स्ट साइकिल में डेवलपर को कुछ और इन्हेंसमेंट मिला, वो आएगा अपने कोड पे क्या करेगा, यहाँ पे एक कमिट कर देगा, कुछ भी XYZ कोडिंग किया और उसको सेव करके टेस्ट करने का ट्राई करेगा। तो क्या करेगा, मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो गिट स्टेटस कमांड, देखो फाइल मॉडिफाइड index.html में कुछ चेंजेस करा है तो दिखा रहा है। अब इसको मैं ऐड कर लूँगा, गिट ऐड, मैं गिटहब का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गिट कमिट, देन इसको मैं कमिट करूँगा फाइनल कोड। ओके, कुछ भी कमेंट दे देता हूँ, कमिट चेंज हो गया। देन स्टेटस फिर से देखेंगे तो अपना नथिंग टू कमिट, नाउ वी कैन पुश टू आवर रिमोट रेपो। इस कमांड का यूज़ करेंगे तो कोड हमारा रिमोट रेपोजिटरी पे पुश हो जाएगा। तो मेरे केस में मैं गिटहब का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स पे जाओगे, देखो 30 वर्जन पुश हो गया, 30 यहाँ पे था, वहाँ पे पुश हो गया। ठीक है, जस्ट नाउ कमिट सेक्शन में आप देख सकते हो, जस्ट नाउ। ओके, टाइम देखो, तुरंत कमिट हुआ है। ठीक है, अभी जैसे कोड कमिट करा ना, तो मैंने बैकएंड में पाइपलाइन क्रिएट करा, ऑटो टिगर, वो ऑटोमेटिक पाइपलाइन टिगर होने लगा। ठीक है, जब पाइपलाइन पे जाओगे, बिल्ड पाइपलाइन पे यहाँ पे देखोगे तो ये पाइपलाइन रन होने लगा। देखो इस पाइपलाइन का काम क्या है, बिल्ड करना डॉकर फाइल को एंड उसे पुश कर देना। ठीक है, डॉकर फाइल क्या है, ये जो छोटा सा जो HTML फाइल है, इसका मैं एक डॉकर फाइल क्रिएट करा हूँ। इस फाइल को, जैसे डॉकर फाइल क्या होता है, सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है, इसको जब बिल्ड करोगे तो एक इमेज जनरेट होगा, तो इमेज बिल्ड करेगा और उसे क्या करेगा, ACR यानी कि रजिस्ट्री पे पुश कर देगा यहाँ पे।
सॉरी ये है ACR कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखो जस्ट नाउ 32 यानी 2 कमिट है, ये मैंने बिल्ड टैग सेटअप किया है। ठीक है, तो ये इमेज अभी जस्ट नाउ 2 इमेज पुश हो गए। ये 2 टैग इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप जब कोड में जाओगे ना, तो देखो कोड में जाके मैं क्या करता हूँ, पाइपलाइन को एडिट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पाइपलाइन है, इसको एडिट करते हैं। तो बैकएंड में कॉन्फ़िगर करा है ऑटो ट्रिगर। ओके, ये देखो ये टैग 2 टैग मैंने दिया है, ये 2 टैग, तो 2 टैग वहाँ पे पुश कर रहा है। ठीक है ना, एक सोर्स कोड मतलब जो कमिट हो रहा है ना वो उस नेम से, और एक टैग जो कितनी बार आप रन कर रहे हो वो 2 चीज़ यहाँ पे पब्लिश कर रहा है ACR पे यहाँ पे। ठीक है, ये कमिट नंबर है और ये नंबर ऑफ टाइम मतलब कितनी बार मैं पाइपलाइन रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आएगा। पाइपलाइन को आप देख सकते हो सारे बैकएंड में मैंने पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करा है। ठीक है, और यहाँ जाओगे और अब जब प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कनेक्शन, सर्विस कनेक्शन, तो सारे कनेक्शन बनाए गए हैं बैकएंड में, तब जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा, अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे काम होता है। ठीक है, पाइपलाइन देन रन जॉब्स, यहाँ पे आपको जॉब्स ही दिख जाएंगे। बिल्ड जॉब सक्सेस हो गया। ठीक है, अब जब स्टेजेस पे जब यहाँ क्लिक करोगे ना, तो आपको सारे सब कुछ दिखेंगे। ठीक है, गिटहब से कोड देखा, डॉकर बिल्ड कमांड चला। ठीक है, सारे इमेज बिल्ड हो रहे थे ये सब। देन इसको पुश हुआ, ये मैंने 2 बेस्ट लगाया, बाद में बात करेंगे। देन ये पब्लिश हो गया। ठीक है, ये पब्लिश होने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, रिलीज ट्रिगर हो जाएगा। मैंने बैकएंड में सब कॉन्फ़िगर करा हुआ है। ठीक है, रिलीज हो गया, तो वो 7 नंबर क्रिएट हो गया, और ये डिप्लॉयमेंट भी हो गया जस्ट नाउ 339 पे डेव इन्वायरमेंट में। अब डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो गया, तो आप कैसे देखोगे, यहाँ के पहले देखते हैं kubectl गेट नोट्स, तो अपन kubectl गेट नेम स्पेस डेव। ठीक है, तो ये पॉड अपना रनिंग है। देन हम वी कैन सी आवर डिप्लॉयमेंट ऑल्सो डिप्लॉय। ठीक है, देन वी कैन सी सर्विस, ये सर्विस दिख रहा था 46, ये एक्सटर्नल IP है। ठीक है, जब ब्राउज़र पे जाओगे, डेव पे जाओगे, ब्राउज़र 46 ये वाला, इस पे जाओगे, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, देखो 30 वर्जन डिप्लॉय हो गया, जो कि हमने कमिट करा था। यहाँ पे 30 ये डिप्लॉय हो गया। ठीक है, ये जो नेक्स्ट है ना, ये अपना QA है, तो QA को जब रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे 12 ही 12 है। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, तो पहले डेव इन्वायरमेंट हुआ, तो यहाँ पे QA टीम आएगी, टेस्ट करेगी, साइन अप देगी, तब हम QA इन्वायरमेंट में जाएंगे। जैसे वो साइन अप देगी तो हम रिलीज पाइपलाइन पे जाएंगे, और इसको अप्रूव कर देंगे QA इन्वायरमेंट। जैसे अप्रूव करा, ये ट्रिगर हो गया। ठीक है, ये बिल्ड टास्क, इसके अंदर टास्क ऐड हुए हैं। ठीक है, जॉब इनिशियलाइज हो रहा है, आर्टिफैक्ट डाउनलोड हो गया। ठीक है, कनेक्शन देख रहा है ACR से, एंड देन AKS पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इमेज कहाँ से ले रहा है, ACR से, यहाँ से, ये जो यहाँ से पिक कर रहा है इमेज। ठीक है, फिर जाते हैं पाइपलाइन। अब इसमें टास्क देख सकते हो, पाइपलाइन के अंदर ये टास्क 2 टास्क ऐड हुए हैं। ठीक है, सीक्रेट ACR कनेक्शन, देन AKS पे डिप्लॉयमेंट, इन नेम स्पेस सेलेक्ट करा, डिफरेंट सर्विस कनेक्शन बना, वो सबका यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, एंड देन जब जाएंगे रिलीज पे चेक करेंगे, तो अपना QA पे भी डिप्लॉयमेंट हो गया। अभी देखो QA पे जब जाके लॉग्स चेक करेंगे, लॉग AKS ये IP है क्लस्टर का। ठीक है, 13 जो ये है। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे जब देखोगे तो 12 है, जैसे इसको रिफ्रेश करोगे 30 QA इन्वायरमेंट में भी टेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे टेस्टिंग होगा, साइन अप मिलेगा, देन हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। तो इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेमो समझ में आया होगा, ओवरव्यू समझ में आया होगा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे डेवलपर कमिट करा, बैकएंड में प्रोसेस, बैकएंड में पाइपलाइन के थ्रू वो डिप्लॉयमेंट हो जा रहा है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये सब
बैकएंड में कॉन्फ़िगर करा गया है। और यही सब काम एक डेवऑप्स इंजीनियर का होता है कि पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करना, रिलीज़ पाइपलाइन, EKS क्लस्टर क्रिएट करना, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना, ACR क्रिएट करके कॉन्फ़िगरेशन करना, इसको मॉनिटर करना, ये सब काम एक डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको शो करने का ट्राई किया। UI के बेसिस भी आप देख सकते हो, नेम स्पेस, यहाँ पर वर्कलोड पे जाके डिप्लॉयमेंट QA इन्वायरमेंट में देख सकते हो। QA जब सेलेक्ट करूँगा तो ये है, ठीक है। तो अभी ये एक क्लस्टर में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट क्लस्टर होते हैं, प्रोड का अलग क्लस्टर होता है, QA का अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे PVC बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि एक समझना बाकी है, बहुत कुछ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं और एंड टू एंड ऑटोमेशन होता है और कैसे एक ऑटोमेटिक हर चीज़ कॉन्फ़िगर है, रन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।